कितने साल का अगर नक्सल जीवन कहें हम, नक्सल के तौर पे कितने साल तक नक्सली जीवन बिताए हैं? सर मैं 18 साल मेरा नक्सल संगठन 18 साल? जी सर मैं 2003 में मेरा ज्वाइनिंग हुआ है। और कब छोड़े? 22 जून सर 2022 जून। मतलब 19 साल, 18 से 19 साल आपने नक्सली के तौर पे जिया। जी लगता है कि वो जो समय था वो बर्बाद हो गया, हमारे जीवन का जो एक कह सकते हैं बहुमूल्य समय उसमें बर्बाद हुआ। सर मैं कम से कम 14 17 18 साल उम्र में वही आसपास के उम्र में मेरा था, तब मैं संगठन में गई हूँ। अगर मैं नहीं जाते तो जो मेरी मम्मी पापा अच्छा कहीं रिश्तेदार कहीं अच्छा सगाई करके मेरा शादी करते तो अभी मेरा समंग बच्चे होते नाती कुती होते बोल के मैं ऐसा भी सोचती हूँ सर। मेरा जिंदगी पूरा जंगल में ही पूरा गुजर गया सर, पूरा एकदम मरे टाइप इस टाइप पूरा 18 साल। कई प्रकार का बीमार भी हुआ था, मेरे को वहाँ इलाज भी नहीं हो पाया है। अफसोस होता है कि जीवन खराब कर दिया नक्सली बन के। जी सर मैं मेरा अभी अभी भी मेरा वही सोच है, मैं किसी से बात कर कोई मेरे को जान पहचान वाले मिलने से अच्छा सलेंडर किए हो या अच्छा जी रहे हो बोलने से क्या करेंगे। अभी हमारा उम्र कम से कम 34-35 साल के आसपास हम सलेंडर किए हैं, हम ज़्यादा दिन जीने के लिए हमको टाइम नहीं है। पूरा 18-19 साल पूरा ज़िंदगी हम संगठन में बर्बाद कर दिए बोलने से हमारे जो फ्रेंड है कोई जान पहचान वाले बोलते कोई बात नहीं अच्छा ही अभी भी 30-35 साल जी सकते हो बोल के सभी बोलते हैं। अब एक तरीके से आशा है कि जो बचे हुए जीवन है वो अच्छा जी सकते हैं। जी सर मेरा एक बेटी है, कितने साल की है वो? अभी संगठन में पैदा हुई है सर। अच्छा, वहीं जब आप नक्सली थे तब वो बच्ची हुई थी। जी मैं बटालियन डॉक्टर टीम इंचार्ज रही हूँ, तब 2012 अक्टूबर में पैदा हुई है। हमारा शादी भी बटालियन में ही हुआ है। बेटी वजह रही नक्सलवाद छोड़ने का, नक्सली छोड़ने का जो कह सकते हैं मुख्य कारण बेटी रही या कुछ और वजह रही? बेटी का भी वजह है सर, और वहाँ थोड़ा मेरे को बड़े लीडर से थोड़ा नहीं जमता था सर। थोड़ा मेरा जिम्मेवारी क्षेत्र में कोई हम टैक्स लेते हैं, कहीं गांव के जो छोटे मोटे जो विवाद हो, कोई लड़ाई झगड़ा का जो भी हो, जन अदालत का कोई मिस्टेक होने से उसका भी थोड़ा मीटिंग में थोड़ा ऐसा किए वो किए, उसको मारना था, इसको ये सज़ा देना था, उसमें कम हो गया ये कम हो गया, आप वो समझा नहीं सकते हो, इस टाइप का थोड़ा वो भी बार बार मीटिंग में आता था, मेरे को भी अच्छा नहीं लगता था। और वहाँ महिलाओं को जो क्रांतिकारी आंदोलन में आगे बढ़ाना, उनको विकास करना है बोल के वहाँ एनी टाइम उनका जो मार्गदर्शन जो होता था सर। लेकिन वहाँ देखने में मेरे को अच्छा नहीं लगा। मैं 18-19 साल में मेरे को डीवीसी तक नहीं बन पाए हैं मैं उसमें हम। सिर्फ भाषणों तक महिलाएं सीमित थी, जो वो कहते हैं कि हम महिलाओं की अधिकार की बात करते हैं, लेकिन वास्तव में सिर्फ भाषणों तक सीमित होती थी। उनका गलत तरीके से दुरुपयोग होता था। सर वहाँ बड़े बड़े जो उम्र के महिला हैं उनके लिए थोड़ा जो भी अच्छा विकास के लिए जो बस्तर के आदिवासी महिला हम 2 प्रकार के संघर्ष कर रहे हैं, जो दुनिया की जो पितृसत्ता विरोध के रूप में और जो देश के हम दलाल पूंजीपति साम्राज्यवाद के विरोध में, हम शोषण के विरोध में जो 2 प्रकार की संघर्ष है, इसलिए महिलाओं को हम आगे बढ़ाना है, उनको नेतृत्व के रूप में विकास करना है बोल के उनका जो ऐसा वो लोग कहते थे सर। लेकिन उनका भाषण ऐसा दिखता था, लेकिन जो इतना महिला हैं सबसे ज़्यादा वहाँ पीएलजीए कैडरों में हर कंपनी में, हर बटालियन में, हर यूनिट में, हर दलम में महिलाओं का संख्या ज़्यादा है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा नेतृत्व कैडर में बड़े लीडर में जो डीवीसी एससी ऐसा रैंक में पुरुषों का ही ज़्यादा होता था है। लड़ना पड़ता है सर, जो यहाँ हम आए
आत्मसमर्पण किए हैं। जो यहाँ हमारे जो माँ बाप जो पैदा किया पाला है, हम जो शासन के मुख्य धारा में आए हम सरेंडर किए हैं। जो यहाँ पदाधिकारी है हमको माँ बाप जैसा मान रहे हैं, जो नौकरी दिलवा रहे हैं उन लोग जो कोटार दिलवाई जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो काफ़ी मान रहे हैं अब। अभी हमको तुम चाय क्यों पी रहे हैं, गुड़ाखुर क्यों कर रहे हैं, तंबाकू क्यों कर रहे हैं, ऐसा कुछ दबाव या नहीं है सर। हम स्वतंत्र रूप से जी रहे हैं। तो 18 साल मेरा जिंदगी वो लड़ाई गया है बोल के अभी मैं थोड़ा शांत हूँ सर। अच्छा लग रहा है ये जीवन? अच्छा ही लग रहा है सर। मैं जो 18 साल देखी हूँ, मैं कहीं माड़ डिवीजन अंबुजमाड़ गई हूँ, गढ़चिरौली, कहीं तेलंगाना, पूरा दक्षिण बस्तर, पश्चिम बस्तर, कहीं इधर दरबा डिवीजन, पूरा दंडाखरन आधा मैं बड़े कैडर के साथ घूमी हूँ। कुछ गांव मन बहुत कोसों के दूर में जो पिछड़ा वर्ग जैसा थे सर। अभी हम यहाँ 2018 में केरला पालम को दोनों पति पत्नी को यहाँ नेतृत्व के लिए लाए हैं। हम 22 लास्ट में हम सरेंडर किए हैं। पिछले महीना गृह मंत्री आया था मुलेर में सर, यही बड़सेट्टी के आगे। मैं पहली बार सरेंडर करने के बाद मैं पहली बार मुलेर तक पहुंची हूँ, तो पूरा देखी हूँ। अरे बहुत बदलाव, जंगल ही पूरा जीवन बीत गया। अब जो ये बदलाव दिखता है वो अलग दिखता है और यही लगता है कि शायद जीवन में बहुत पीछे छूट गए। सर मैं आज आप लोगों के साथ मैं बड़सेट्टी पहुंची हूँ। मैं पहले वो खोंगा मेठा बोलते हैं सर, वही बगल में हम डेरा लगाते थे। वहाँ से हम लोग हथियार के साथ ही आते थे सर, चावल उवाल जमा करके फिर वो पहाड़ के ऊपर सोते थे। फिर इसके नीचे से हम इधर दुर्मा है मुसलगुंडू में, फिर उधर से घूम के हम मुलेर जाते थे। फिर इधर से हम सिंगमर्ग से इधर मुलेर जाते थे सर। मुलेर के ऊपर गोगोंडा से ही जो मेरा हस्बैंड बन के आया, मैं उसी गोगोंडा से ही मैं बीजापुर चले गई। तब से मैं बड़सेट्टी क्षेत्र नहीं आई। उस दिन गृह मंत्री आया, VIP ड्यूटी आई है सर। मेरे को बहुत अच्छा लगा, इतना बदलाव हुआ। आज गृह मंत्री जी की ड्यूटी में आप लगी थे? जी सर। आज आप लोगों के साथ आई हूँ। पहले हम लोग DAK में संगम सभा करते थे सर, मैं आज ग्राम सभा में पहली बार देखी हूँ। इतना बदलाव हुआ बोल के मैं भी सोची हूँ सर। मैं टोकूंगा इनको बीच में। ये इसी गांव में, बरसट्ठी गांव में एक नक्सल के तौर पे आती थी और कभी इसी गांव के लोगों का ये उत्पीड़न करती थी, एक तरीके से कह सकते हैं। और ये जो अभी यहाँ पे सड़क बनी है या ये जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्कूल का काम चल रहा है, ये कुछ नहीं होता था। थोड़ी ही दूरी पे इनका कैंप होता था, नक्सल कैंप, और यहाँ पे आने के लिए इनके हाथों में गन होता था और अपने ही लोगों से अनाज वसूल कर ले जाती थी। और अभी थोड़े दिन पहले जब गृह मंत्री जी अमित शाह जी यहाँ पर आए थे, तो ये उनकी ड्यूटी में, उनकी सिक्योरिटी में थी। तो ये जो जीवन में बदलाव आया कि हथियार हाथ में थे, लेकिन एक समय आप देश के विरोध में खड़े थे और एक समय आप देशवासियों और अपने ही लोगों की रक्षा के लिए खड़े थे। ये एक बदलाव है